वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्रिश स्टडी में स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, बिहार पुलिस का सिपाही भर्ती 2025 जो ये पेपर नंबर 3 होने वाला है, जो बिहार पुलिस पेपर का हूबहू वैसा ही है। जो इस बार बिहार पुलिस का एग्जाम होने वाला है उस पर ही बेस्ट है। चलिए बिगड़ देरी का सेशन की स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर क्वेश्चन समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा लोग। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो इसका कब की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अप्रैल 1935 में स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या थी? तो लिंगानुपात क्या थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 943 राइट आंसर हो जाएगा। यानी 1000 मेल पे कितनी महिलाएं हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सांभर झील कहाँ स्थित है? तो सांभर झील कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर राजस्थान में स्थित है। कहाँ? राजस्थान में स्थित है। अगला क्या बोल रहा है, भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी? ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी? कहाँ की गई थी? इसका राइट आंसर का सूरत में की गई थी। राइट आंसर बी होगा। अगला क्या बोल रहा है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो कितना कार्यकाल होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नहीं 2 वर्ष का होता है। राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वर्तमान में संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित है? कितनी भाषाएं सम्मिलित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी 22 भाषा सम्मिलित है। राइट आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 21 वर्ष पारित हुआ, तो ये हुआ 1856 ईस्वी में पारित हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो दक्षिणतम बिंदु आपका हो जाएगा राइट आंसर इंदिरा पॉइंट। राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहते हैं? श्वेत क्रांति के जनक, इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्निज कुरियन। इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे लोग। फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निकाय न्यूनतम समर्थन मूल्य के अनुशासन करता है? तो क्या करता है अनुशासन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 10 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी CSCP। राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समता की निर्दिष्ट करता है? तो इसका राइट आंसर मतलब संविधान का समान, तो इसका राइट आंसर होगा 11 का राइट आंसर सी, यानी 14 आर्टिकल 14 समानता रखता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ने के बाद किस दल की स्थापना की थी? तो किस दल की स्थापना की थी, तो इसका राइट आंसर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 12 अगस्त को मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का दीवाने नियुक्त किया गया था? किस वर्ष किया गया नियुक्त? इसका राइट आंसर 1765 ईस्वी। इसका राइट आंसर ए होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 इनमें से किस अधिनियम से संबंधित है? 18 का उपाधियों के अंश से संबंधित हो जाएगा। अस्पृश्यता 17 में है, उपाधियों का उन्मूलन। इसका राइट आंसर सी होगा। 14 का राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमारे शरीर में वसा संचलन ऊतक कौन सा होता है? संचयक। हमारे शरीर में वसा संचयक ऊतक कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडिपोज ऊतक। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से किसका उत्पादन अवशिष्ट उत्पादन के रूप में होता है? तो अवशिष्ट उत्पादन के रूप में होता है, इसका राइट आंसर है ऑक्सीजन। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्या बोल रहा है,
जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत क्या है? तो सूचना स्रोत इसका राइट आंसर होगा सी यानी डीएनए, राइट आंसर सी होगा। चलिए, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए यानी न्यूयॉर्क में हो जाएगा। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है 1875 में मोहम्मडन एंग्लो एसोसिएशन नहीं एंग्लो अरेबियन कॉलेज की स्थापना किसने की थी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना? तो इसका राइट आंसर 19 का राइट आंसर होगा सी यानी सैयद अहमद खान, इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? टेलीकॉम क्षेत्र में आईएसपी का मुख्य रूप क्या है? टेलीकॉम क्षेत्र में आईएसपी का मुख्य रूप होगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसका राइट आंसर सी होगा। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 21 नंबर, वर्णनात्मक इतिहास में पुस्तक इंडिया ऑफर फ्रंट आफ्टर गांधी किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर 21 का राइट आंसर सी यानी रामचंद्र गुहा, इसका राइट आंसर सी होगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? न्यूट्रॉन के नियम, प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर जड़त्व का नियम, इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक समान प्रतिरोध 12 वोल्ट की बैटरी के समान समानांतर क्रम में संयोजित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? 23 का राइट आंसर सी यानी 0.25 एम्पियर हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी होगा। क्या होता है जब सोडियम क्लोराइड के विलय में सिल्वर नाइट्रेट का मिलियन मिलाया जाता है, विलय मिलाया जाता है? तो इसका राइट आंसर 24 का राइट आंसर होगा सिल्वर क्लोराइड का एक सफेद अवक्षेप बनाता है, इसका राइट आंसर बी होगा। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू हुआ? प्रोजेक्ट टाइगर, तो प्रोजेक्ट टाइगर आपका शुरू हुआ इसका 1973, इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किसके निम्नलिखित में से किसके उत्तरी भाग को समान सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से क्या जानता है? 26 का राइट आंसर होगा पश्चिमी घाट, इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्या बोल रहा है? भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी कब चली? तो इसका राइट आंसर 1853 में चली थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? चींटी के डंक में ये मेथनोइक अम्ल होता है, तो इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए, ये मैथ से क्वेश्चन है, तो मैथ से क्वेश्चन को आंसर को टिक कर दे रहे, आप बनाने का प्रयास कीजिएगा लोग। तो 29 का हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। 30 का राइट आंसर होगा आपका सी यानी 360 हो जाएगा। चलिए, अब ये भी मैथ से क्वेश्चन है, ये आपका हो जाएगा 31 का राइट आंसर का ए हो जाएगा। 32 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। 33 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 33 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर और 1920। 34 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। 35 का राइट आंसर क्या होगा? 35 का राइट आंसर हो जाएगा सी 86,000। 36 36 का राइट आंसर हो जाएगा बी यानी 2400। 37 का होगा 37 का राइट आंसर सी होगा डी 13 क्यू होगा। 38 का हो जाएगा आपका सी 39। 39 का राइट आंसर क्या होगा? 39 का होगा बी 14। 40 का राइट आंसर हो जाएगा बी यानी 3 हो जाएगा। 41 का राइट आंसर हो जाएगा 41 का हो जाएगा डी 42। 42 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर।
43 हो जाएगा, 43 का हो जाएगा आपका डी। चलिए यहाँ 44 में बोल रहा है 6 फरवरी 2010 को सप्ताह में कौन सा दिन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, कैलेंडर से क्वेश्चन है, बुधवार आता है। इसका राइट आंसर 45 का राइट आंसर हो जाएगा बी 46 का। चलिए इसका भी लगा देते हैं, तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी 46। यहाँ से जी स्टार्ट हो गया। संघाई सहयोग संगठन SCO का 23वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है 47 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी इलाहाबाद पाकिस्तान में सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? प्रतिरोधकता का एक सही मात्रा क्या होता है? तो प्रतिरोधकता का एक सही मात्रक होता है आपका डी, यानी ओम मीटर। अगला क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी होगा। पंचायती समिति पंचायती राज व्यवस्था जमीनी संस्था। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पहला माइक्रो फाइनेंस पहल थी? तो माइक्रो फाइनेंस पहल कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी सेवा बैंक। अगला क्या बोल रहा है? फिनकेफेयर स्टॉक माइकल फाइनेंस कंपनी निम्नलिखित में से कौन सी झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमाओं में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर कौन स्थित है? पुलिकट झील स्थित है। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? पृथ्वी को कई टाइम जोन संख्या क्षेत्र में विभाजित किया गया, प्रत्येक टाइम जोन कितने डिग्री में आच्छादित किया जाता है? तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी 15 डिग्री में किया गया है। भारत से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका राइट आंसर होगा 53 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। 53 का ए मतलब भारत पूर्णतः दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किसी वस्तु को एक 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी को अवतल दर्पण में समान 26 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, तो इसका क्या बनता है? 54 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बियॉन्ड का हो जाएगा आपका 55 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, लॉयल्टी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए स्पीच मोड विथ प्रीवियस प्रिपरेशन। तो इसका राइट आंसर होगा 57 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। 58 क्या बोल रहा है? सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट करना है, तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला क्या बोल रहा है? 58 का राइट आंसर क्या होगा? 58 का राइट आंसर हो जाएगा एक ए नंबर। चलिए 59 नंबर क्या बोल रहा है? 59 आई हैव ऑलवेज इंडोर्स्ड योर डिसीजंस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 59 का ए हो जाएगा, योर डिसीजन हैव ऑलवेज बीन इंडेड बाई मी। चलिए 60 नंबर, 60 का क्या होगा? 60 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर 61। 61 का राइट आंसर होगा ए। 62 का राइट आंसर हो जाएगा सी विच हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 63 हो जाएगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल करना है, तो ही साइज्ड ए थिप बाई दिस कॉलर्ड एंड फोर्स्ड बाई ऑल। इसका हो जाएगा सी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 64 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। 65 बोल रहा है, भारत का पहला जैविक मत्स्य क्लस्टर किस राज्य में शुरू किया गया है? तो किस राज्य में शुरू किया गया? तो 65 का राइट आंसर उसका डी यानी सिक्किम में शुरू किया गया। इसका राइट आंसर डी होगा। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2024 में भारत का रैंक कौन सा है? तो भारत का रैंक हो जाएगा आपका 66 का राइट आंसर बी यानी 105वां रैंक है। बिहार में एशिया के सबसे बड़ा मीठे पानी का गोकुल झील कहाँ स्थित है? गोकुल झील हो जाएगा 67 का राइट आंसर ए यानी कांवर झील हो जाएगा। अगला क्या बोल रहा है, 1956 में औद्योगिक नीति संकलन के अनुसार स्वामित्व के आधार पर भारतीय उद्योग को कितने श्रेणी में बांटा गया है? तो 68 का राइट आंसर उसका बी यानी 3 श्रेणी में बांटा गया है। अगला क्या बोल रहा है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बस ने एसोसिएशन स्थापना की एसोसिएशन, इसका राइट आंसर हो जाएगा 69 का राइट आंसर का सी यानी 1876 में। अगला क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अंधे नगरी आधे आधे अधूरे नाटक के लेखक है? तो आधे अधूरे नाटक के है 70 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर मोहन राकेश। इसका राइट आंसर बी होगा। गुहा गुहा गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 71 का राइट आंसर डी हो जाएगा यानी धर्म भारती हो जाएगा, धर्मवीर भारती। नंदन किशोर आचार्य को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो 72 का राइट आंसर होगा ए यानी छीलते हुए सामने को। अपनी प्रतिभा और परिश्रम को नहीं व्यक्ति प्रगति के पहुंच सकता है, इस वाक्य की पूर्ति करना है। 73 का राइट आंसर होगा बी यानी शिखर हो जाएगा। 74 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन और बहुवचन को युग में सही नहीं है? 74 का राइट आंसर बी यानी युवा युवलोक। मुकुल का परिभाषित शब्द क्या होगा? तो मुकुल का परिभाषित शब्द हो गया आपका कोरख। चलिए अंगारों पर लूटना, तो इसका राइट आंसर 76 का राइट आंसर होगा बी यानी क्रोध होना। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का पहचान करना है, तो पुल्लिंग कौन हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा चश्मा हो जाएगा पुल्लिंग। रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त का चयन करें, मतलब संतों का आचरण दूसरे के लिए क्या है? तो दूसरे के लिए उदाहरण है, इसका राइट आंसर सी होगा। जो इंद्रिय से ज्ञान से बाहर है, इसका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर में गोष्ठित हो जाएगा। अगला क्या बोल रहा है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट 2025-26 में बिहार के लिए किस योजना का घोषणा की गई है? तो इसका राइट 80 का राइट आंसर होगा ए यानी मखाना बोर्ड का स्थापना, इसका राइट आंसर होगा ए। चलिए 81 नंबर क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिक के जनक कहा जाता है? अनुवांशिक के जनक कहा जाता है, तो 81 का राइट आंसर डी यानी ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 82 नंबर, बिरजू महाराज के प्रसिद्ध नृतक थे, तो बिरजू महाराज नृतक थे, तो इसके 82 को सी यानी कथक हो जाएगा। अगला क्या बोल रहा है, भारत ने कपास के किसी भी मात्रा के लिए और उसके विपरीत अर्थव्यवस्था में मकई की अधिकतम मात्रा में उत्पादन किया जा सकता है, तो कहाँ हो जाएगा? 83 का राइट आंसर सी हो जाएगा, उत्पादन संभावना सीमा हो जाएगा। निम्नलिखित में से पुष्प कौन सा भाग मदा भाग का निर्माण करता है? तो मदा भाग का निर्माण करता है, इसका राइट आंसर बी होगा। वर्तिकांग वर्तिका एवं अंडाशय, इसका राइट आंसर बी होगा। केंद्रीय बजट 2025 में बिहार के लिए पर्यटक के क्षेत्र में कौन सा योजना बनाई गई है? इसका राइट 85 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर यूमेक्स सभी हो जाएगा। ये भी नालंदा का प्रमुख पटल विश्वविद्यालय, ये भी।
86 क्या होगा? लखीसराय संग्रहालय बिहार में कौन सा सबसे बड़ा संग्रहालय है? तो कौन सा 86 का राइट आंसर होगा बी, यानी दूसरे सबसे बड़ा संग्रहालय है। अगला क्या होगा? 87 नंबर, सूची 1 और सूची 2 सम्मिलित करना है, तो 87 का क्या हो जाएगा? 87 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए का डी हो जाएगा, सिमलीपाल हो जाएगा उड़ीसा में, आपका पंचमढ़ी हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में, और हो जाएगा आपका नंदा देवी हो जाएगा आपका उत्तराखंड में, और नकर रेख हो जाएगा आपका मेघालय में। तो इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला, चलिए देखते हैं। भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के विधानसभा जब तक कि पहले भंग न हो जाए अपनी पहली बैठक के लिए नियुक्त तिथि करता है। तो कितने के लिए करता है? तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी 5 वर्ष तक करता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दिल्ली सल्तनत का चांदी का टंका सबसे पहले किसके द्वारा जारी किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी इल्तुतमिश के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक बेसबॉल खेल में प्रत्येक कक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर 9 होता है। कास्टिंग सोडा इसका राइट आंसर NaOH हो जाएगा, कास्टिंग सोडा का। चलिए 92 नंबर, निष्क्रिय पौधे और जानवर का कार्बनिक नाइट्रोजन का अपघटक अमोनिया निम्नलिखित में से कौन सा है? होने वाला क्या होता है? तो 92 का हो जाएगा अमोनीकरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विद्युत विभव के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम सही नहीं है? तो 93 का हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, सही नहीं है। निम्न में से कौन सा त्योहार मुख्य रूप से मणिपुर राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर में कौन सा मनाया जाता है? 94 का हो जाएगा आपका सी, यानी लाई हड़ाबो हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी होगा। चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार 24 में सम्मानित किया गया है। इसका राइट आंसर होगा 95 का हो जाएगा, यानी विक्टर एम्बोन्स और गैर रुकुन। 96 का क्या होगा? चलिए देखते हैं। मानव में आहार नाली के सब इनमें से कौन सबसे अवशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करता है? तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, आपका मलद्वार हो जाएगा। अगर क्या बोला है? भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अंतरिक्ष सचिव और अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर 97 का राइट आंसर सी हो जाएगा, नहीं डॉक्टर बी नारायण हो जाएगा। अगला क्या बोला है? कौन सा शहर वर्ष 2025 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में मेजबानी करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका लॉस एंजेल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 99 नंबर, श्रीलंका के राष्ट्रपति में चुनाव के निम्नलिखित में से किसके राष्ट्रपति चुना गया है? इसका राइट आंसर 99 का राइट आंसर यानी रानिल विक्रमसिंघे को चुना गया है। अगला क्वेश्चन 100 क्वेश्चन बोला है लास्ट, निम्नलिखित में से किस वित्तीय संस्था और मुख्य उद्देश्य भारत की ग्रामीण अवसंरचना के लिए सपोषणीय सिंचाई प्रक्रिया प्रदान करने के लिए उपलब्ध कराया गया था? इसका राइट आंसर 100 का, इसका राइट आंसर होगा बी, यानी नाबार्ड का। चलिए ये आपका 100 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।